बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये तसलीस की ईद के मौके का पैगाम है। पहली तिलावत तस्नीह शरह की किताब उसके चौथे बाब की 32वीं से 34वीं और 39वीं से 40वीं आयत तक। खुदा ही आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे खुदा है और कोई दूसरा नहीं। मज़ामीर 33 में जमायती जवाब है, मुबारक है वो कौम जिसने खुदावंद को चुन लिया है। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत उसके 8वें बाब की 14वीं से 17वीं आयत तक। तुमने तबनीयत की रूह पाई है जिसको हम पुकार कर कहते हैं अब्बा यानी ए बाप। हालेलुया, जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। इंजील मुकद्दस बामताबक मुकद्दस मत्ती उसके 28वें बाब की 16वीं से 20वीं आयत। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। मेरे जो तसलीस मसीही ईमान का बुनियादी हिस्सा है, या यूँ समझिए कि मसीही ईमान का बुनियादी भेद है। अगर हम कैटेकिज्म की किताब उसके 234वीं शिक में देखते हैं कि लिखा है, निहायत ही पाक तसलीस का भेद मसीही ईमान और ज़िंदगी का मरकजी भेद है। ये बजाते खुद खुदा का भेद है, लिहाजा ये भेद बाकी तमाम भेदों का सरचश्मा है। वो नूर है जो उनको मुनव्वर करता है। ये ईमान की सच्चाइयों की दर्जाबंदी में नहायत बुनियादी और लाजमी तालीम है। नजात की सारी तारीख की राह और वसाइल से मुशाबत रखती है, जिसके ज़रिए एक सच्चा खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के वसीले से खुद को इंसानों पर जाहिर करता है और ख़ुद को उनसे मेल करता और मुतहद होता है जो गुनाह से मुंह मोड़ते हैं। इसलिए मेरे जो पाक तसलीस का भेद जहाँ मसीहत का मरकज़ी भेद है, वहाँ बाकी तमाम अक़वाम के लिए ये समझना मुश्किल है। ख़ास तौर पर जो रियाजी के कुलिये के मुताबिक चलते हैं, यानी 1 जमा 1 जमा 1 तो 3 बनते हैं। तो इसके हिसाब से हर एक शख्स जो है वो सोचता है कि ये जो कसरत में वहदत है और वहदत में कसरत है, ये समझना मुश्किल लगता है उनके लिए, क्योंकि हम तौहीद पर यकीन रखते हैं, हम खुदाए वाहिद पर यकीन रखते हैं और खुदाए वाहिद में हम 3 अकनूम पर भी यकीन रखते हैं। और ये 3 अकनूम जो हैं, इसके बारे में बड़े वजाहत से कैटेकिज्म की किताब में बयान किया गया है कि ये किस तरह अकनूम एक दूसरे के साथ भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। तसलीस एक है, हम 3 खुदाओं का नहीं बल्कि एक खुदा में 3 अकनूम का इकरार करते हैं। इलाही अकनूम एक अलूहियत को आपस में नहीं बांटते, बल्कि उनमें से हर एक पूरे तौर और मुकम्मल खुदा है। बाप वही है जो बेटा है, बेटा वही है जो बाप है, बाप और बेटे वही हैं जो रूह कुदस है, यानी ज़ात से एक खुदा है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जहाँ ये एक हैं वहाँ एक दूसरे से मुनफरद भी हैं। इलाही अकनूम हकीकी तौर पर एक दूसरे से जुदागाना है। खुदा एक है मगर वो तन्हा नहीं। बाप, बेटा, रूह कुदस इलाही हस्ती के कामों को बयान करने का महज नाम नहीं, इसलिए कि वो हकीकत में एक दूसरे से जुदागाना है। जो बाप नहीं है वो बेटा है, वो बेटा नहीं है जो बाप है, वो रूह कुदस नहीं है जो बाप या बेटा है। इब्तदा के एक ताल्लुक से दूसरे से जुदागाना है। बाप वो है जो ताल्लुक करता है, बेटा वो है जो मुतवल्लद होता है और रूह कुदस वो है जो सादर होता है। ये कैटेकिज्म की किताब की जो शिक 479
के मुताबिक और 254 के मुताबिक ये बयान मैंने पढ़ा है कैटेकिज्म की किताब 126 सफ़ा नंबर से। मेरे जो यहाँ हम देखते हैं कि जो मसीही ईमान है उसमें तसलीस की क्या अहमियत है कि एक तरफ खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस है और वो ज़ात की हैसियत से खुदा है, तो ज़ात की हैसियत से खुदा होते हुए वो बराबर है। और दूसरी तरफ वो जुदा गाना भी है क्योंकि जो बाप है वो ना बेटा है और ना रूह कुदस है, और जो बेटा है वो ना बाप है और ना रूह कुदस है, और जो रूह कुदस है वो ना बाप है और ना बेटा है। मगर फिर भी इनमें आपस में एक गहरा ऐसा इत्तेहाद है जो बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसान इस बात को गहरे तौर पर नहीं समझ सकता। ये एक ऐसा भेद है जो तमाम भेदों का सरचश्मा है। इसलिए जब हम तसलीस की ईद मनाते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि ये खुदा का वो हिस्सा है जो खुदा इंसान पर गाहे गाहे अपने आप को ज़ाहिर करता है। खुदा खालिक है, खुदा खल्क करने वाला है, और खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है ताकि वो हमारे लिए निजात का बायस हो। वो इंसान बनता है और बेटा जो है वो मुतजस्सद होता है, और जब बेटा मुतजस्सद होकर कहता है आज की इंजील मुकद्दस में कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ, और वो किस तरह साथ है, वो खुदा रूह की सूरत में हमारे साथ है। और आज खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ और सबको शागिर्द बनाओ, उन्हें तालीम दो और बाप और बेटे और रूह कुदस में उन्हें बपतिस्मा दो। हम इन अल्फाज में नहीं बल्कि उस हकीकत में अपने आप को डुबोते हैं, उस हकीकत में अपने आप को जम करते हैं जो बाप और बेटे और रूह कुदस की है, क्योंकि बाप और बेटा और रूह कुदस मुत्तहिद हैं, और उनमें जो प्यार है, उनमें जो मोहब्बत है, उसी मोहब्बत में वो हमें भी कबूल करते हैं, उसी मोहब्बत में वो हमें भी शामिल करते हैं। और आज की दूसरी तिलावत में बड़े अच्छे तरीके से मुकद्दस पालूस रसूल कहते हैं कि हमें तबनीयत की रूह अता की गई है, हमें बेटा होने की बरकत मिली है, हमें खुदा ने अपना फर्जंद होने की बरकत दी है, इसीलिए हम उसे ए बाप, अब्बा कहकर पुकारते हैं। और ये एक ऐसा लफ्ज़ है अब्बा जिसका जो एक बेटा अपने बाप को कहता है, और जो बेटे और बाप में जो ताल्लुक है वो इससे बड़े खूबसूरती से जाहिर किया जाता है। गो के पुराने अहदनामे में जो यहूदी हैं वो एक ही खुदा पर तसव्वुर यकीन रखते हैं, तो वो उस खुदा को मानते हैं जो उनको जिस पर वो यकीन रखते हैं, और वो खुदा जिसे वो जान नहीं सकते। खुदा के दो पहलू हैं, एक वो पहलू जो कद्दूस है, कद्दूस मतलब अलग किया गया, होली मतलब अलग किया गया, वो जिसे जाना नहीं जा सकता, वो जिसे समझा नहीं जा सकता। और खुदा फिर भी इंसानी ज़िंदगी में आता है। कभी वो इब्राहीम को उन 3 मेहमानों की सूरत में मिलता है तो उनके साथ खाना खाता है, और ये जो 3 मेहमान हैं ये खुदा है। कभी खुदा बादल की सूरत में इसराइल के साथ साथ चलता है और कोहे सीना पर मूसा के साथ बातचीत करता है, और इंसानी तारीख में जहाँ जहाँ ज़ाहिर होता है वहाँ लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ खुदा में और खुदावंद में ये फ़र्क है कि खुदा की वो हस्ती जो ज़ाहिर नहीं होती, जो हम पर ज़ाहिर नहीं है, और खुदावंद वो हस्ती जो ज़ाहिर होती है, और दोनों ही खुदा हैं, मगर खुदावंद वो कुव्वत, वो हस्ती जो ज़ाहिर हो जाती है। तो इसलिए उसके लिए जो है वो लफ्ज़ लॉर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और खुदावंद भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे तो पाक तसलीस की ईद मनाते हुए हम इस बात को जानें कि ईमान के बहुत सारे गहरे भेद हैं जो इंसान समझ तो नहीं पाता, मगर ये खुदा का फजल है, ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने इस भेद को अपने लोगों पर जाहिर किया है, उसने उस भेद में हमें शामिल किया है। क्योंकि खुदा एक नाम है, हम इलाही कुदरत के बहुत सारे नाम रख सकते हैं, मगर तसलीस उसके वजूद का बयान है, तसलीस उसकी हकीकत है। तसलीस वो है जिससे हम ये जान पाते हैं कि खुदा क्या है, और खुदा तसलीस है, वो बाप है, वो बेटा है, और वो रूह कुदस है, और वो हमें भी बपतिस्मा के वसीला से अपने आप में शामिल करता है, अपने आप में जम करता है। आए ईद तसलीस मनाते हुए इस ईमान में और ज़्यादा मजबूत हों, इस ईमान को दूसरों तक पहुँचाएँ कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस में ऐसा गहरा इत्तेहाद और मोहब्बत है, और इस इत्तेहाद और मोहब्बत में
وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ ہمیں بھی اس پیار میں شامل کرتا ہے۔ آئیں ہم اس ایمان کو قبول کرتے ہوئے آپس میں گہری محبت، گہرے اتحاد میں ملیں، کلیسیا متحد ہو، اور ہم متحد ہو کر اس کی پاک مرضی کو بجا لاتے ہوئے ایک کلیسیا، جس طرح مقدس پالوس رسول نے کہا کہ کلیسیا ایک ہے اور کلیسیا ایک بدن ہے، تو جب بدن ہے، متحد ہے، تو پھر ہی ہم خدا کی مرضی کو بجا لا سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں یہ برکت دے کہ ہم پاک تثلیث کے بھید پر ہمیشہ ایمان رکھتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیں۔ آپ سب کو عید سالوس بہت بہت مبارک ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔